आज है 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को नई दिल्ली में 17 जुलाई को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के 7 नगरीय निकायों को स्वच्छता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। चरणदास महंत की अगुवाई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई। ये बैठक शाम 4 बजे से रायपुर स्थित राजीव भवन में शुरू हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कर रही हैं। इस बैठक में सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति तय की जाएगी। पहले सोमवार को कबीरधाम में भोरमदेव पदयात्रा का भव्य आयोजन। डिप्टी सीएम समेत हजारों श्रद्धालु होंगे शामिल। भगवान शिव की भक्ति में डूबा कबीरधाम जिला सावन मास के आज पहले सोमवार को ऐतिहासिक भोरमदेव पदयात्रा के लिए तैयार है। ये सदियों पुरानी परंपरा कवर्धा के बुढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा के रूप में 2008 से अनवरत जारी है। इस बार पदयात्रा में कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, आमजन और पूर्व में कबीरधाम जिले में कलेक्टर रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल। 16-17 जुलाई को ओपीडी समेत कई स्वास्थ्य सेवाएं होंगी प्रभावित। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर से बड़ा संकट मंडरा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 16 और 17 जुलाई को 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस दौरान डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम से लेकर सफाई कर्मी तक कामकाज बंद रखेंगे। छत्तीसगढ़ से इस दिन रवाना होगी श्री रामलला दर्शन के लिए विशेष ट्रेन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए संचालित की जा रही श्री रामलला दर्शन योजना एक बार फिर से शुरू हो रही है। 15 जुलाई 2025 को राजधानी रायपुर से अयोध्या और वाराणसी के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी, जिसमें कुल 302 तीर्थयात्री शामिल होंगे। राज्यपाल डेका ने ली आकांक्षी ब्लॉक की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण पर दिए विशेष निर्देश। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका ने आकांक्षी ब्लॉक कोरबा और पौड़ी उपरोड़ा के विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य पैरामीटर्स में सुधार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर विशेष जोर दिया। कोरबा में भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़क टूटी, अधूरी 4 लेन की गुणवत्ता पर सवाल। कोरबा जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही 4 लेन सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में हुई बारिश से तरदा मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यहां के निवासियों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अवैध मुरम खनन चरम पर, माफिया रात भर कर रहे खनन, प्रशासन मौन। नगरपालिका क्षेत्र में अवैध मुरम खनन धड़ल्ले से जारी है। मुरम माफिया रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक सक्रिय रहते हैं और बिना किसी अनुमति के खुलेआम खनन कर रहे हैं। मैदानी इलाके अब बड़े बड़े गड्ढों और तालाबों में तब्दील हो चुके हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि किसानों की जमीन भी बर्बाद हो रही है। छत्तीसगढ़ की बेटी चीन में खेलेगी एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप। बीजापुर जिले के लिए गर्व की बात है कि एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में जिले की बेटी चंद्रकला तेलम भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 14 से 20 जुलाई तक शियान, चाइना में आयोजित होगा। भारतीय दल में छत्तीसगढ़ से 2 खिलाड़ी चुने गए हैं, बीजापुर की चंद्रकला तेलम और पामगढ़ की शालू डहरिया। कटघोरा में दूषित पानी की सप्लाई, हजारों लोग प्रभावित, पानी उबाल कर पीने को हैं मजबूर। कोरबा के कटघोरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में लगभग हजारों लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। नगर पालिका जो पानी की आपूर्ति कर रहा है वो पानी बारिश के कारण प्रदूषित हो गया है। इससे क्षेत्र के निवासी, विशेषकर छोटे बच्चे, बीमार पड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 के निवासी गजेंद्र ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली होलोग्राम लगी शराब की खेप की बरामद। छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम केस में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा जेल में हैं। इसके बावजूद नकली होलोग्राम छपवाकर उसी तरीके से अवैध कारोबार जारी है। 13 जुलाई 2025 को आबकारी विभाग की टीम ने एक बार फिर से रायपुर में नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया।
रायगढ़ में सड़क पार करता दिखा 70 हाथियों का दल, कैमरे में कैद हुआ सुंदर नजारा। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वनमंडल से एक रोमांचक लेकिन चिंताजनक दृश्य सामने आया, जहां 70 से अधिक हाथियों का विशाल दल सड़क पार करता कैमरे में कैद हो गया। ये दृश्य सीथरा से हाटी मार्ग पर रिकॉर्ड किया गया, जहां हाथियों के इस झुंड में छोटे शावकों से लेकर विशालकाय हाथी भी शामिल थे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथियों का दल एक के बाद एक सड़क पार कर रहा है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ESIC में पंजीकरण का सुनहरा मौका, दिसंबर तक मिलेगी ये विशेष सुविधा। अगर आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं और अभी तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत नहीं हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर आया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया स्प्री योजना शुरू की है। ये योजना जुलाई से शुरू हो चुकी है और 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री आवास में अनियमितता पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे का कड़ा एक्शन, रोजगार सहायक बर्खास्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास निर्माण में पाई गई अनियमितता पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पामगढ़ ने कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत भुईगांव विकासखंड पामगढ़ के रोजगार सहायक चंद्रकिरण मनहर की तत्काल संविदा सेवा समाप्त कर दी है। एक्शन मोड में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड, किराया नहीं पटाने वालों को दिया अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड फिर एक्शन मोड में आ गया है। पुराना किराया नहीं पटाने वालों को अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अल्टीमेटम दिया। वहीं मंगलवार तक पुराना किराया और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। बता दें कि कंपनी गार्डन के सामने स्थित मस्जिद में वक्फ बोर्ड की कई दुकानें हैं। वर्षों से किराया न पटाने वाले दुकानदारों को पिछली बार डॉक्टर राज द्वारा चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी दुकानदारों ने किराया नहीं दिया। रायपुर पटना के यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रायपुर से पटना की यात्रा करने वाले लोगों को अब लंबी वेटिंग की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साउथ बिहार एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी में 3 अगस्त तक और AC कोच में 2 अगस्त तक वेटिंग चल रही है। 2 महीने तक मैदान में दिखेगा स्कूली बच्चों का दम। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया खेल कैलेंडर। स्कूल शिक्षा विभाग ने नया खेल कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 2 महीने तक जिले के विभिन्न खेल मैदानों में विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा देखने को मिलेगी। इस वर्ष 23 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी, ताइक्वांडो जैसे प्रमुख खेल शामिल हैं। जारी कैलेंडर के मुताबिक 10 सितंबर 2025 तक विकासखंड और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खराब सर्जरी किट मामले में मंत्री जायसवाल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में सर्जरी किट खराब मिलने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लॉट की सप्लाई हुई थी, उसमें कई बैग की जांच की गई, जंग लगे बैग की भी जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये ज्यादा मात्रा में पाई गई तो सप्लाई करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।